हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 10 के लिए वर्कशीट नंबर 27। इसका टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थेल्स थ्योरम की तरह। तो पाइथागोरस थ्योरम आप छोटी क्लासेस में यूज कर चुके हैं, यहाँ हम प्रूफ करेंगे इसका। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल आपने ले लिया, ये रहा। कहता द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारा ये होता है ए बी सी। अगर मैं इसका नाम लूँ तो ए सी इज हाइपोटेन्यूज, यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वल है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। जो अदर टू साइड्स बची हैं इनका स्क्वायर करो और फिर उसका सम, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। इस टाइप से ही हमारी थ्योरम होती है। ये कन्वर्स है। कन्वर्स में क्या होगा? कहेगा इफ़ स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, यानी किसी भी ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है ना, इज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ स्क्वायर, बाकी दोनों साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर्स हों, शॉर्टर साइड्स, देन ट्राइंगल इज राइट एंगल। कहने का मतलब है यहाँ पर पहले ही बताएगा 90 डिग्री का है, तो ये चीज़ आ गई। अब उल्टा करेंगे तो हमें ये चीज़, अगर कहीं किसी भी ट्राइंगल में ये आपके पास रिलेशन आ रहा है तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। वो रिवर्स है इसका। नाउ नेक्स्ट, आइए थ्योरम प्रूव करते हैं। तो थ्योरम आपको दिखाई दे रही है, ये ट्राइंगल आपको दे रखा है ए बी सी तथा इन्हें ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें राइट एंगल कहाँ बना हुआ है? बी पर। तो हमें प्रूव क्या करना है? ये हाइपोटेन्यूज है ए सी का स्क्वायर, बाकी जो दोनों साइड हैं ए बी और बी सी इनके स्क्वायर के इक्वल है। तो अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, किस पर? ये परपेंडिकुलर है, ऐसे। ओके, अब हम प्रूफ लेंगे। प्रूफ में हम क्या करेंगे? एक तो हमें बड़ा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये ए बी सी पूरा बड़ा वाला, ये इसको हम, ये जो जो छोटे छोटे ट्रायंगल बने हैं इनके सिमिलर प्रूव करेंगे। यानी पहले इस वाले पार्ट के सिमिलर प्रूव करेंगे, फिर दूसरे पार्ट के। तो यही ले लिया हमने, ए डी भी ले लिया, ए डी और बी ये हमने ले लिया, ए डी भी ले लिया, और एक हमने ए बी सी ले लिया, बड़ा वाला। तो देखो मैं इसको दोबारा आपको दिखाता हूँ। एक तो हमने इधर वाला ये ट्रायंगल ले लिया ए डी बी, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया है। तो देखो ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, यही उसने लिखा है। यहाँ पर आप एंगल ए इक्वल टू एंगल ए भी लिख सकते हो इनके प्लेस पर। नेक्स्ट, ये वाला एंगल क्या है? बी कह लो या ए बी सी कह लो। और ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है, इसको हम ए डी बी कह सकते हैं। तो ए डी बी और ए बी सी ये दोनों इक्वल हैं, ईच 90। तो जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल तो हमारा इक्वल ऑटोमेटिक हो जाना है। तो इसका मतलब क्या हो? ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये हमारे कैसे हैं? सिमिलर ट्राइंगल है। कौन सी सिमिलरिटी से? एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब जब ये सिमिलर हैं तो इनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी थ्योरम। यानी ए डी, या ए डी हम बाद में लेते हैं, इधर ले लिया, चलो ए डी पहले हम इनके अनुसार ही ले लो। जैसे ए बी, तो यहाँ से अगर हमने ऐसे लिया है, ए और बी हमने लिया है, तो यहाँ से हम ये दोनों पॉइंट लेंगे। तो ए बी के नीचे आ गया ए सी। अब अगर हम ए डी ले रहे हैं तो ए डी के नीचे इधर से क्या लेंगे? इधर से भी इतना ही पोर्शन लेंगे, ए बी। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसमें जो हमने परपेंडिकुलर डाला इसको हमें कहीं से नहीं लेना है, यानी इसके साथ जो रेशियो बन रहा है उस साइड को हमें नहीं लेना है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए बी स्क्वायर आ गया, ए सी और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी टाइप से अब हम क्या करेंगे? अब हम दूसरा ट्राइंगल कौन सा? ये ए बी डी सी और फिर से ए बी सी। तो देखो ट्राइंगल बी सी या बी डी सी कह लो, बी डी सी और ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं। अब एंगल सी और एंगल सी इक्वल हैं, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, क्यों? कॉमन। और ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी बी डी सी, एंगल बी डी सी, क्योंकि हमने पहले ये ट्रायंगल लिख रखा था उसी का एंगल लिखना पड़ेगा। एंगल ए बी सी, वही ईच 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हो गया? बी डी सी सिमिलर हो गया ए बी सी के। अब बी डी तो हमें लेना नहीं है, तो हमें तो ये लेना है बी सी। बी सी के बटे में यहाँ से क्या आ जाएगा? ए सी। और ऐसे ही सी डी के बटे में क्या आ जाएगा? बी सी। तो बी सी को बी सी से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई में बी सी स्क्वायर और ए सी प्लस सी डी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। देखो नीचे दे रखी होगी, ये आ गई हमारे पास।
यही हमने बनाई है और ये फर्स्ट इक्वेशन थी। दोनों को ऐड करो तो ये ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, और इनको ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में ये दोनों चीज़ हमारे ऐड हो गई। इसमें से हमारे पास AC कॉमन निकल के आ गया, यहाँ से बचा AD और यहाँ से बचा CD, और इन दोनों को ऐड करोगे ऊपर ट्राइंगल में देखो AD प्लस CD, ये AD है और ये CD है, दोनों को ऐड करोगे तो AC बन गया दोबारा। तो यही हमने काम करा है नीचे। तो AC, ये भी AC, तो AC की जब AC से गुना होगी तो क्या रहेगा AC स्क्वायर। तो हो गया हमारे पास प्रूफ जो हमको प्रूफ करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, देखो कहता है फाइंड द साइड, एक तो साइड फाइंड करो और पेरीमीटर। हमें क्या दे रखा है, हमें ये डायगोनल दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ये स्क्वायर है। हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं, तो हमने ये साइड A मान ली तो ये वाली साइड भी A हो जाएगी। ओके, तो लेट AB BC CD DA सब हमने A मान ली अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ABD। जो ये मैंने रेड कलर से दिखाया है ट्राइंगल ये वाला, इसमें अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, ये है। तो BD का स्क्वायर AB और ये AB और AD के स्क्वायर के बराबर होगा। ये दोनों A हैं तो A स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो A स्क्वायर ऐड करा 2A स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2 से इसको भाग करेंगे तो A स्क्वायर बराबर 50 आ गया। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे यानी A स्क्वायर बराबर आ गया आपका 50। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा 50, और A इसको हम 25 गुणा 2 लिख सकते हैं। 25 का वर्ग रूट बाहर आ गया, 5√2 हो गया। तो ये आ गया, तो साइड ऑफ द स्क्वायर आ गई ना। पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 5√2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तुम्हारे पास साइड और पेरीमीटर निकल कर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 2। ये हमें फिगर दे रखी है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है ACB और ये भी 90 डिग्री है। जैसे ऊपर हमने पाइथागोरस थ्योरम में प्रूव करे थे कि एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लिया, इसको बड़े वाले ट्रायंगल के एक सिमिलर प्रूव कर दिया, फिर एक बार इधर वाला ट्रायंगल ले लिया, फिर इसको बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर दिया। तो वही तरीका हमारा रहेगा। तो हमने पहले कौन सा ट्रायंगल लिया, देखिए पहले हम ये इधर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो ये ले लिया इन्होंने ACD। अब ये किसके बराबर ABC, सिमिलर एंगल सिमिलरिटी जैसे ऊपर करा था वही चीज़ लिख के दिखा देना आप। अब इसमें भी हमें CD नहीं लेना कहीं भी, तो AC इधर से क्या आएगा AB, तो AC के नीचे AB आ गया। ऐसे ही अब AD के नीचे क्या आ गया AC आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये इक्वेशन बन गई। अब इधर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं BCD और वही BAC। तो ऐसे ही इसमें ले लिया BC के नीचे आ गया BA और BD के नीचे आ गया BC। ऐसी ये रिलेशन आ गई। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से भाग कर दो, क्योंकि ऊपर BC स्क्वायर है और BC स्क्वायर हमारा इस वाले में है। तो भाग करोगे तो BC स्क्वायर के नीचे आ गया इधर AC स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से भाग कर दिया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। जब राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से भाग करा तो देखो ये तो सेम वैल्यू है, ये कट गई, तो BD/AD आ गया, हैंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट ये देखो कहता है ए फुट ऑफ 13 मीटर लॉन्ग लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। देखो ये हमारी वॉल है और ये लैडर है हमारी 13 मीटर, और यहाँ पर हमारी विंडो है, ये विंडो 12 मीटर हाई है। कह रहा है कि अब ये बताओ ये जो वॉल का जो बेस है और लैडर का जो बेस है इनमें कितना डिस्टेंस है। 12 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट। अच्छा उल्टा दे दिया इसमें, हिंदी वाली में ये अलग दे रखा है, हिंदी वाली में क्या कर रखा है, ये हाइट दे रखी थी। तो ये 12 मीटर यहाँ पर हमें बेस दे रखा है। अब कहता है ये हाइट फाइंड आउट करो, तो मेथड वही रहेगा। मान लो ये ABC, तो ABC में आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, क्या बन जाएगा AC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू आपको पता है 13 का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 169 AB स्क्वायर प्लस 144। अब 144 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास AB स्क्वायर = 25 आ जाएगा।
तो 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ विंडो जो हमें इसने पूछा है वो आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट कहता फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। अब ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये स्क्वायर है, आपको ये पता है, ये सारी चीज़ें पता है। तो कहता डायगोनल निकालो ए बी सी डी, तुम्हें ये चीज़ निकालनी है। तो ए बी सी, बस ये वाला ट्रायंगल ले लो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इनकी वैल्यू तुम्हें पता है 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। आगे तुम इसको खुद सॉल्व करो, ये ध्यान रख लेना, आंसर आएगा 8√2। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन कहता है ए बी सी एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। आइसोस्केल का मतलब जिसमें दो साइड हमारी इक्वल होती हैं। और ए बी सी मैंने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि बोल रहा है कि जो राइट एंगल है वो सी पर है। ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल है, यानी ए सी इक्वल बी सी, ये हमें गिवन है, इतना गिवन है। तो करो प्रूफ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या बनेगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। अब बी सी जो है, देखो बी सी और ए सी बराबर है, तो इस बी सी के प्लेस पर मैं ए सी रखूँगा तो ये ए सी स्क्वायर बन जाएगा। तो ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2 AC स्क्वायर आ जाएगा। यही हमको प्रूव करना था कि ए बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 2 AC स्क्वायर के इक्वल है। बस छोटा सा क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये वाली वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। इसको अपनी कॉपी में साफ साफ करो और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करो। धन्यवाद।